सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। किसी आदमी की मृत्यु होती है तो शव यात्रा निकलती है। उसके बाद सामने से लो। उसके बाद एक महिला आगे बढ़ती है और मटकी फोड़ती है। ये जो है, आप जो सुन रहे हो, ये YouTube पे सब सुनेंगे। अभी तक मैंने मैंने क्वेश्चन दिया, अभी तक YouTube पर नहीं दिया। क्योंकि आपका विषय क्या है? आपका नाम क्या है? जोर से बोलो। क्या विषय है? आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? तो मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ कि महिला मटकी क्यों फोड़ती है? महिला मटकी क्यों फोड़ती है? आप थोड़ा माइंड के ऊपर ध्यान दो। आप थोड़ा दिमाग पे जोर दो। आप दिमाग पे जोर दो। आपका साइंस है ना। आज मैं आपकी तीसरी आंख जागृत करता हूँ। साइंस है किसको कहते हैं? आपके वीडियो में भी ले सकते हैं। आपका वीडियो चालू करो। हाँ। साइंस है किसको कहते हैं? साइंस मतलब व्हाट, व्हाई एंड हाउ। क्या है, क्यों है और कैसी है। आप यदि ये थिंकिंग मैसेज पे आया हो तो एक नया शोध हो जाएगा। चलो देखता हूँ। देखो, न्यूटन कहाँ बैठा था? एप्पल के नीचे। उसने क्या की? थिंकिंग की। क्या थिंकिंग की? एप्पल ऊपर से नीचे क्यों आया? यदि आप ऐसे थिंकिंग करते हो, उसकी उम्र उस टाइम कितनी थी? 12-15 साल। 8 नंबर का आएगा OTP। क्यों गिरा? 6 नंबर का तो नहीं है इसमें। ठीक है, कारण होगा। उसने क्या किया? हाँ नहीं, अभी तो कहीं नहीं आया उसका ऊपर से शिकायत। हाँ आ गया। 954 ऊपर से 005। तो तुम क्यों नहीं खोज कर सकते कि मटकी क्यों? हाँ एक ही आया। मैं पूछता जाता हूँ। अच्छा, मटकी कहाँ की बनती है? हाँ मिट्टी की बनती है। एक चीज आ गई, मिट्टी, पानी। तीसरी वो उसको पकाने के लिए क्या? अग्नि। 3 चीज हो गई। मिट्टी यानी पृथ्वी, दूसरा अग्नि, जल। 2 चीज और है। और कौन सी 2 चीज है? वायु। क्योंकि मटकी में वायु है और वायु हर पदार्थ में रहेगी। और 5वीं चीज और है जो दिखाई नहीं देती। मेरे भीतर भी है, बाहर भी है, मटकी में भी है, हर वस्तु में, सब जगह। राम को आपने देखा? नहीं देखा ना। कृष्ण को आपने देखा? लेकिन एक चीज ऐसी जो ऊपर दिखाई देता है, आकाश। तो मिट्टी में, घड़े में क्या है? 5वीं चीज आकाश। आकाश। कितनी चीज हुई? 5। 1 मिट्टी, पृथ्वी। 2 अग्नि। 3 जल, वायु, आकाश। ये मनुष्य शरीर भी कितने से बना है? पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। 5 तत्व तो हो गए, है ना। अब समझ में आ गई। उसने मिट्टी का घड़ा फोड़ा तो क्या हुई क्रिया? वो मिट्टी के टुकड़े हो गए। जो घड़ा मिट्टी का बना था उसके टुकड़े हो गए। वो धीरे धीरे जल में गिर जाएगा, पृथ्वी में वो टुकड़े मिल जाएंगे। और उसमें से क्या निकली? वायु। वायु दिखाई दी क्या? नहीं दिखाई। वायु दिखाई देती है, हम अनुभव करते हैं। और क्या चीजें दिखाई देती? आकाश। तो वो कहती है महिला, जिसका पति या कोई भी डेथ हुई है, मृत्यु हुई है, वो कहती है कि मैंने मिट्टी का घड़ा फोड़ दिया। तो मिट्टी का घड़े से क्या संबंध रहा? अब घड़े का संबंध क्या रहा? मिट्टी का घड़ा तो टूट फूट गया। उधर वायु कहाँ चली गई? आकाश में। आकाश में विलीन हो गई, है ना। ये शरीर ही कहाँ का बना हुआ? ये पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश 5 तत्वों से बना हुआ, है ना। तो क्या समझ में आया? वो महिला क्या कह रही है कि जैसे ये मिट्टी का घड़ा
पति अग्नि सबका आपस संबंध अब टूट गया, अब संबंध टूट गया। तो ये हमारा शरीर भी 5 तत्वों का बना हुआ। तो तुम्हारा नाता और मेरा नाता ये शरीर से था। जैसे मिट्टी का घड़ा टूट गया, तुम्हारे शरीर में से प्राण निकल गए। संबंध कब तक था? जब तक शरीर में प्राण थे। संबंध कब तक था? जब तक शरीर में आत्मा। अब कहाँ गई आत्मा? प्राण आत्मा हवा से शरीर में से निकल गई और कहाँ मिल गई? आकाश वायु में। दिखाई दी क्या? वो क्या कहती है महिला? महिला क्या कहती है? बात बताऊँ, एक चीज और देखो। आकाश, योग वशिष्ठ में इसका प्रमाण मिलेगा। ये कौन है? इसका क्या नाम है? सुभान। ये सुभान नहीं है, योग वशिष्ठ में कहा है ये मिट्टी का घड़ा है। मैं कौन हूँ? मैं महादेव तारे नहीं, मैं मिट्टी का घड़ा हूँ। तुम कौन हो? तुम राधिका नहीं हो, तुम मिट्टी के घड़े हो। ये सब जितने भी हैं संसार में, मनुष्य प्राणी, ये सब क्या है? किसने बताया? योग वशिष्ठ में। और योग वशिष्ठ कौन है? भगवान राम ने कहाँ शिक्षा प्राप्त की थी? वशिष्ठ के पास। भगवान श्री राम ने वशिष्ठ क्या शिक्षा प्राप्त की, और जो शिक्षा प्राप्त की वशिष्ठ मुनि ने उस ग्रंथ को लिखा है, उसका नाम क्या है? योग वासिष्ठ। उसमें क्या कहा गया है कि मनुष्य शरीर नहीं, ये जितने भी मनुष्य शरीर हैं ये मिट्टी के घड़े हैं। तो मिट्टी का घड़ा मिल गया, आकाश मिल गई, तो क्या कहती है महिला? चाय ठंडी जाए नहीं होना दे, चाय होना नहीं। मिट्टी का घड़ा क्या कहता है? वो महिला क्या कहती है कि जैसे संबंध टूट गया, ऐसा तेरा मेरा नाता खत्म। अब यात्रा, अब तुम आगे की यात्रा शुरू करो, क्योंकि अब तुम आसक्ति छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारा मेरा संबंध था ही नहीं। जब तक ये शरीर था तब तक संबंध, अब शरीर खत्म हो गया, प्राण निकल गया, अब क्या संबंध? आगे की यात्रा शुरू करो, परमात्मा के लक्ष्य की ओर बढ़ो। तो मैं तुमसे प्रश्न पूछता हूँ, आकाश कितने प्रकार का फिर हुआ? हमें यहाँ पर इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट बताता हूँ जो पुराणों में भी नहीं बताया आप लोगों ने। आकाश कितने प्रकार का है? आकाश 3 प्रकार का होता है। एक, ये जो वायुमंडल में आसपास हमारे चारों ओर जो फैला है उसे आकाश कहते हैं।